पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे गर्मजोशी के साथ एनडीए गठबंधन के साथियों ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बना तो दिया है, लेकिन ये प्रधानमंत्री की कुर्सी कितने दिनों तक चलेगी, इसको लेकर के खूब चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष में बैठी इंडिया गठबंधन की सरकार लगातार इस आस में है और एक मौके की तलाश में है कि कब उनके गठबंधन से कोई ऐसा दल गड़बड़ाए जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। ऑफर आज भी इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार जाते हैं। वैसे गठबंधनों में जो उनके साथी हैं एनडीए के, वो अगर थोड़ा-सा भी इधर-उधर करेंगे तो इंडिया गठबंधन उनको अपने में शामिल कर सरकार देश में एक बार फिर से अपनी बनाने की चाहत रखेगी। 2025 का विधानसभा का चुनाव भी है और 25 के चुनाव में नरेंद्र मोदी बिहार पर पूरी तरीके से फोकस है। नीतीश कुमार के साथ बैठकर टेबल टॉक करके उन्होंने पूरा प्लान सेट कर दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव भी जिस प्रकार से, जिस मजबूती के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो सीधा प्रचार 2025 का ही कर रहे थे। 24 में उनको उम्मीद नहीं था कि वो इतनी सीटें आ जाएंगी जितने महागठबंधन को आई हैं। बावजूद इसके अब देखिए, फिर भी 2025 चुनाव को लेकर के लालू प्रसाद यादव एक्टिव मोड में हैं और इसी के लिए उन्होंने नया प्लान तैयार किया है। तो नहले पे दहला में आज इस विषय पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ हमारे साथ बाबा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। 2025 में सत्ता से बाहर होगी भाजपा, कुछ नहीं कर पाएंगे इस बार नीतीश। लालू ने लगाया 90 वाला गियर। 90 वाले गियर में क्या नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, पूरा एनडीए गठबंधन फंसेगा? चलिए इस विषय पर तमाम जानकारियां बाबा से लेते हैं। 2025 तक ये सरकार नहीं चल पाएगी, ऐसा क्यों लग रहा है बाबा? देखिए रत्नेश, हम लगातार जो 2024 के चुनाव हुए हैं, उस चुनाव के 3 महीना के हैट्रिक पोजीशन में भी अपने आप को तैयार रखे कि आखिर ये राजनीति और सियासत जा किधर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह के परिवर्तन होते हैं और लोगों के मस्तिष्क पर किस तरह के प्रभाव डाले जाते हैं। राजनीतिक दलों को आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे हथकंडे होते हैं जिसको लेकर के वो प्रभावित करते हैं और इसी का नतीजा होता है कि चुनाव परिणाम में आपको देखने को मिलता है। खास करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जातीय समीकरण इतना ज्यादा जकड़ गया है कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत सारी चीजें, आप विकास की बात कर लीजिए, आप और जितनी भी सामाजिक समता की बात कर लीजिए, विषमता की बात कर लीजिए, वो सारी चीजें आपको बिहार में ही देखने को मिलती है। सामाजिक समरसता की बात करें या फिर समाज में बराबरी की बात करें, ये सारी चीजें धत्ता बताई जाती हैं और इसी को चुनाव में हथकंडा बनाया जाता है। जी आपको याद होगा कि 80 से 90 के दशक में इसी तरह से प्लान बनाया गया था और मंडल कमंडल से लेकर के अगला पिछड़ा तक की राजनीति हुई थी। जी रत्नेश, आपको याद होगा, आप तो लंबे समय तक इस चुनाव में अलग अलग जगहों पे गए हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का आपने मुआयना किया है, सर्वे किया है, लोगों से बातचीत किया है। जी आपने देखा होगा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, खास करके जहां राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही थी, जी उन सभी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि अगड़ा पिछड़ा करने की भरसक कोशिश की गई। और इसी अगड़ा पिछड़ा का एक आपको सबसे बढ़िया कारण बता दें कि 90 के दशक में याद होगा आपको कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ थे, जब लालू प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया तो अगड़े पिछड़े की जो राजनीति है वो चरम पर थी, क्योंकि लौकुश के साथ साथ यादव एकजुट थे। हालांकि नीतीश कुमार को बाद में ये पता चल गया कि उनसे बड़ी गलती हो गई है और उन्होंने लालू प्रसाद का साथ छोड़ दिया था, लेकिन यह अगड़ा पिछड़ा की राजनीति जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। इसका सीधा सीधा नजारा आप देख सकते हैं। मैं वहां भी आऊंगा कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि 2025 में सत्ता से बाहर होगी भाजपा और कुछ नहीं कर पाएंगे नीतीश। उसके पीछे का एक कारण है, सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार जो परिणाम आए हैं और जिस तरह से वोटों का ट्रेंड रहा है उसमें साफ नजर आ रहा है कि कई क्षेत्रों में अगड़ा पिछड़ा हो गया है। जीत हार का आंकड़ा घटना और इसके साथ साथ कई सीटों पे, लगभग 9 सीटों पे 10 सीटों पे जीतना, ये बात की तरफ इशारा करता है, जिसमें आप उठा करके अगर रिकॉर्ड देख लीजिएगा तो रिकॉर्ड आपको बता देगा कि अगड़ा पिछड़ा में किधर कितने पलड़ा झुका है। इन सभी चीजों को अगर ध्यान से देखें तो नवादा में आप लोग गए थे, नवादा में आपने देखा कि अगड़ा पिछड़ा कराने की तैयारी की गई, तो वहीं बेगूसराय में भी अगड़ा पिछड़ा की पूरी तैयारी थी। बात खगड़िया की करें तो खगड़िया में भी आपने देखा कि अगड़ा पिछड़ा कराने की खूब तैयारी हुई और इसमें बहुत हद तक सफलता पा भी चुके थे, लेकिन अंतिम समय में परिणाम और चीजें
लोगों के समझ में आई, समझाने में सफल हुए चिराग पासवान और उनकी टीम, और ये बात पासा पलट गया। लेकिन मुंगेर में भी आप देखिए तो मुंगेर में आपको याद होगा कि मुंगेर में किस तरह से अगड़ा पिछड़ा कराने की तैयारी की गई थी। ये पूरा का पूरा चुनाव अगड़ा पिछड़ा बनाम हुआ था। औरंगाबाद में अगड़ा पिछड़ा राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल को सफलता मिल गई। यहाँ सवर्णों की अब तक की जो जमीन थी उसे खिसकाने में लालू प्रसाद सफल हो गए। तो वहीं आरा की बात करें तो यहाँ भी अगड़ा पिछड़ा ने ही आर.के. सिंह को यहाँ से बाहर किया। बक्सर की बात करें तो यहाँ भी सुधाकर सिंह की जीत में सुधाकर सिंह का नहीं बल्कि अगड़ा पिछड़ा राजनीति का ही एक बड़ा कारण बना है। तो वहीं अगर पाटलिपुत्रा की बात करें तो पाटलिपुत्रा में भी रामकृपाल यादव अगड़ा पिछड़ा राजनीति में भी बाहर हुए हैं इस बार चुनाव से, यानी कि हार गए हैं। सारण की बात करें तो सारण में भी लगभग लालू प्रसाद सफल हो चुके थे अगड़ा पिछड़ा कराने में। आपको याद होगा कि चुनाव के बाद क्या हुआ था। मोतिहारी की भी बात आपको याद होगी कि मोतिहारी में भी अगड़ा पिछड़ा कराया गया था, तो शिवहर में भी खुल करके अगड़ा पिछड़ा राजनीति की गई थी। सीतामढ़ी में भी आपने देखा कि देवेश चंद्र ठाकुर के लिए अंतिम समय तक बड़ा मुश्किल खड़ा कर दिया गया था अगड़ा पिछड़ा करने में। और वहीं जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में राष्ट्रीय जनता दल की जीत अगड़ा पिछड़ा चुनाव को ही लेकर के है। इन सारी चीजों को लेकर के अगर ये बात हम कह रहे हैं तो इसके प्रमाण अब मिलने शुरू हो चुके हैं। 2025 के चुनाव से पहले लालू प्रसाद ने नहले पे दहला मारना शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद की राजनीति आप जानते हैं कि अगड़ा पिछड़ा की राजनीति है और मंडल कमंडल की राजनीति वो खूब करते हैं जी। आपको याद होगा कि 90 के दशक में जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सत्ता में आए और उसके सहयोग से सत्ता में काबिज हुए, उसी भारतीय जनता पार्टी के कमंडल वाले अभियान पर उन्होंने ब्रेक लगाया था। समस्तीपुर में 23 सितंबर को जब उन्होंने आडवाणी का रथ रोका था, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन हो गया था और फिर चुनाव हुए थे। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद ने एक आंकड़ा पेश किया है, जो आंकड़ा कहीं ना कहीं डराता भी है और एक बार फिर से ये कटुता की राजनीति की तरफ लेकर के जाता है। राजद सुप्रीमो व पूर्व में रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद ने एक ऐसा विश्व असमानता लैब की ओर से साझा की गई रिसर्च आंकड़ों को लेकर के एक बड़ी बात खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये आंकड़े बड़े डरावने और चौंकाने वाले हैं। लालू यादव ने कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति का 88.4% है, 88.4% है। वहीं ओबीसी के पास मात्र 9% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पास मात्र 2.6% है, यानी 2.6% है। अब इस बात को लेकर के उसे चुनाव में एक हथियार की तरह यूज करना चाहते हैं। अब उन्होंने आगे कहा है कि 2013 में ओबीसी का देश की संपत्ति पर 17.3% हिस्सा था, तो वहीं 2022 में यह घटकर 9% हो गया था। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय लगातार घटते जा रहे हैं, कृषि घाटे का सौदा होता जा रहा है, किसान सरकार की गलतियों के चलते बर्बाद हो रहे हैं। ये सारी चीज दस करके कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने 2025 के चुनाव किस एंगल पर लड़े जाएंगे वो लगभग क्लियर कर दिया है। और ये परेशानी एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार की है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को इसके लिए सोचना होगा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा है कि यह सर्वविदित है कि ओबीसी एससी एसटी की आबादी लगभग 85% है। यही कारण है कि भाजपा जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है, क्योंकि इससे हर क्षेत्र में कुंडली मारे बैठे संपन्न लोग का प्रभुत्व उजागर हो जाएगा। अब आपको यहाँ एक और चीज बताते हैं कि नीतीश कुमार ने जातीय गणना बिहार में करा करके कहीं ना कहीं एक बड़ा हथियार लालू प्रसाद के हाथ में सौंप दिया है। अब इस हथियार से वो खुद भी आहत हो रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव में लालू प्रसाद 4 सीटें हारे हैं, तो वहीं उनके सहयोगी 5 सीटें हारे हैं भारतीय जनता पार्टी। इस पूरे रिसर्च की बात करें तो कुल संपत्ति का जो हिस्सा है लगभग 89% हिस्सा आबादी में सबसे कम वाले लोगों के पास रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने स्पष्ट किया है कि मोदी सरकार लगातार 10 वर्षों से ओबीसी एससी एसटी छोटे और मझोले जो व्यवसायी हैं उनको टारगेट कर रही है। अब इसमें आप समझ लीजिए कि कैसे ये लालू प्रसाद ने ये आंकड़ा निकाला, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इस आंकड़े में कितनी सत्यता है ये भी एक जांच का विषय है कि 10 वर्षों में खास करके वो कहना उनका है कि भाजपा सरकार ने ओबीसी एससी एसटी वर्ग के छोटे व्यवसायियों को टारगेट किया है। अब इसके पीछे का आंकड़ा क्या है ये आप समझ सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की है। लालू ने कहा कि जब तक ओबीसी एससी एसटी और उच्च वर्ग के गरीब लोग भाजपा की भक्ति धर्मांधता और नफरत बोने वाले
दंगाइयों को अपना नेता मानेंगे तो ये आंकड़े और भी बदतर होते जाएंगे। यानी उन्होंने एक डर की राजनीति पैदा की है, और जानते हैं आप कि डर की राजनीति भी सत्ता में स्थापित करने के लिए पैदा की जाती है। इससे पहले आपको याद होगा कि मुसलमानों को उन्होंने डराया था कि भारतीय जनता पार्टी निगल जाएगी, समाप्त कर देगी, देश से बाहर खदेड़ देगी। अब एक बार फिर से एक ऐसे वर्ग को टारगेट किया जा रहा है जो संख्या बल में अधिक है। यानी लालू प्रसाद की ये जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं आने वाले 2025 के चुनाव के लिए एक बड़े अलार्म की तरह देखा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि 10 वर्षों में इन्होंने अपने धर्म और छद्म राष्ट्रवाद के बनावटी मुद्दों को बहस में उलझाकर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सत्ता की ओर अधिक सुदृढ़ और सुनिश्चित किया है। लालू ने कहा है कि ये लोग धूर्तता के साथ ओबीसी, एससी, एसटी को सांकेतिक और दिखावटी प्रतिनिधित्व देकर इतिश्री कर देना चाहते हैं। अब लालू प्रसाद के इस जो बयान है इसकी चर्चा खूब होने लगी है। हालांकि इस देश में आपको बता दें कि लोग बहुत बदले हैं। 90 के दशक से लेकर के अब तक की राजनीति देखें तो बहुत कुछ बदला है, और वहीं एक 90 से लेकर 2005 तक का काला अध्याय भी लालू प्रसाद के साथ जुड़ा हुआ है। जब वो सत्ता में थे तो बिहार में किस तरह की राजनीति होती थी, किस तरह की सियासत होती थी और माहौल कैसा था, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लगातार इस पूरे चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के 15 साल के शासन को टारगेट किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार खड़े हैं लालू प्रसाद का विरोध करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद एक नए जो एंगल है उसको लेकर के अब सियासत करना चाहते हैं, और तेजस्वी यादव के हाथ में ये अगड़ा पिछड़ा हथियार दे करके एक बार फिर से बिहार में अलग तरह की राजनीति करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किस तरह से प्रयोग करती है, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना संभव नहीं है कि आगे 2025 के चुनाव में लालू प्रसाद से सामना किया जा सके, क्योंकि लालू प्रसाद ने सीधे सीधे टारगेट किया है भारतीय जनता पार्टी को। अब ऐसी स्थिति में लालू ने 90 वाला जो बैक गियर लगाया है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी होने वाली है, और अगर नीतीश कुमार को जरा सा भी कमजोर किया गया या हुए तो ये मान के चलिए कि नीतीश भी अब आगे आने वाले बिहार की राजनीति में कुछ नहीं कर पाएंगे और तेजस्वी यादव सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। ऐसी बातें लगातार अब चर्चा का विषय बनी हुई है और भीतर खाने में खूब चर्चा हो रही है। तो देखिए, तो लालू प्रसाद यादव ने नहले पर दहला कर दिया है। एक बयान और एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ऐसा कर दिया है कि अब लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।